कहानी रविंद्र का जन्मदिन माइनस वो दिन जिसने जिंदगी बदल दी। पार्ट 1। साधारण लड़का बड़े सपने। एक छोटे से गांव में रविंद्र नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रविंद्र बचपन से ही अलग सोचता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ऐसा कि लोग मुझे याद रखें। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसके पापा एक मजदूर थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी खाना भी पूरा नहीं मिलता था। स्कूल में भी लोग उसका मजाक उड़ाते, तू क्या बड़ा बनेगा, तेरे जैसे लोग बस मजदूरी ही करते हैं। ये बातें रविंद्र को अंदर से तोड़ देती थीं, लेकिन वो कभी किसी को दिखाता नहीं था। पार्ट 2। जन्मदिन जो कभी खास नहीं था। रविंद्र का जन्मदिन हर साल आता था, लेकिन उसके लिए वो दिन कोई खास नहीं होता था। न केक, न पार्टी, न गिफ्ट, बस एक साधारण दिन जैसे बाकी दिन। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा भी बर्थडे क्यों नहीं मनता? माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब हम तेरा जन्मदिन सबसे बड़े तरीके से मनाएंगे। उस दिन रविंद्र ने मन में एक कसम खाई, मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। पार्ट 3। असफलताएं और संघर्ष। समय बीतता गया, रविंद्र बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई में मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में उसे बार बार असफलता मिली। परीक्षा में फेल, दोस्तों का मजाक, पैसों की कमी। एक दिन तो वो इतना टूट गया कि उसने सोचा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी रात उसने अपनी माँ को चुपके से रोते हुए देखा। माँ कह रही थी, भगवान मेरे बेटे को ताकत देना, वो हार न माने। ये सुनकर रविंद्र के अंदर कुछ बदल गया। पार्ट 4। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से रविंद्र ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अब रोना नहीं, अब मेहनत करना है। उसने एक रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ाई करना, हर दिन कुछ नया सीखना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले वो फेल होता था, अब वो पास होने लगा। जहां लोग हंसते थे, अब वही लोग चुप रहने लगे। पार्ट 5। सबसे बड़ा मोड़, टर्निंग पॉइंट। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। अपनी जिंदगी का लक्ष्य बताओ। सब बच्चे अलग अलग बातें कर रहे थे। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जब रविंद्र की बारी आई तो उसने कहा, मैं अपनी माँ के लिए ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिससे वो गर्व कर सके। पूरा हॉल शांत हो गया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। पार्ट 6। संघर्ष से सफलता तक। रविंद्र ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता रहा। पढ़ाई, काम, खुद को सुधारना। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार उसे नींद छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुश हो गया। वही जन्मदिन, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। सालों बाद फिर वही दिन आया, रविंद्र का जन्मदिन, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। घर में रोशनी थी, केक था, लोग थे और खुशियां थी। उसकी माँ ने उसके लिए केक काटा और रोते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। रविंद्र ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, ये सब आपकी वजह से है। असली सीख। उस दिन रविंद्र ने सबको एक बात कही, जिंदगी में गरीब होना गलती नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कहानी की सीख, मॉरल, अगर हालात खराब हैं तो घबराओ मत। लोग क्या कहते हैं उसे दिल पर मत लो। मेहनत करते रहो, एक दिन सब बदल जाएगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। सफलता के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। रविंद्र ने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, शहर जाकर खुद को साबित करना। गांव में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन शहर में कोई उसे जानता तक नहीं था। पहले दिन जब वो शहर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो एक भीड़ में खो गया है। बड़े बड़े लोग, तेज दिमाग वाले छात्र, हर कोई उससे आगे। उसने सोचा, क्या मैं सच में यहाँ टिक पाऊंगा? अकेलापन और डर। शहर की जिंदगी बहुत अलग थी। कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं, सिर्फ कंपटीशन। रात को जब वो कमरे में अकेला होता तो उसे अपनी माँ की याद आती। कभी कभी वो रो भी देता था, लेकिन हर बार उसे माँ की बात याद आती, बेटा हार मत मानना। खुद से लड़ाई, सेल्फ बैटल। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं थी, अंदर की थी। रविंद्र के मन में रोज 2 आवाजें आती थीं। एक कहती तू नहीं कर पाएगा, दूसरी कहती तू जरूर करेगा। शुरुआत में वो डर वाली आवाज सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। असफलता ने फिर से दस्तक दी,
एक दिन रिजल्ट आया, रविंद्र फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। वह कई घंटों तक चुप बैठा रहा। फिर उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार गया। उसने पहली बार हार मानने का सोचा। जन्मदिन का वो खास दिन, टर्निंग पॉइंट। उसी समय उसका जन्मदिन पास आ रहा था। उसने सोचा, हर साल ये दिन खाली जाता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी माँ ने उसे फोन किया और कहा, बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू वो लड़का है जिसने बिना कुछ के इतना कुछ हासिल किया। अब क्यों रुक रहा है? ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। नया फैसला। उस दिन रविंद्र ने खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। उसने फिर से शुरुआत की। पहले से ज्यादा मेहनत, पहले से ज्यादा फोकस, पहले से ज्यादा डिसिप्लिन। अब वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसे सच करने के लिए जी रहा था। असली जीत। कई महीनों की मेहनत के बाद फिर से रिजल्ट आया। इस बार रविंद्र पास हो गया और टॉप भी किया। पूरा शहर उसका नाम जानने लगा। जो लोग उसे नहीं जानते थे, अब वही लोग उसकी कहानी सुन रहे थे। जन्मदिन बना इतिहास। फिर से वही दिन आया, रविंद्र का जन्मदिन, लेकिन इस बार उसके पास नाम था, पहचान थी, सफलता थी। उसने इस बार जन्मदिन अकेले नहीं मनाया। उसने गरीब बच्चों के साथ केक काटा और कहा, मैं भी तुम जैसा ही था। फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। सफलता के बाद का खालीपन। रविंद्र अब सफल हो चुका था। अच्छी नौकरी, पैसा, पहचान, सम्मान। लोग उसे एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मानने लगे थे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद था? एक छोटी सी घटना, बड़ा बदलाव। एक दिन वो अपने गांव वापस गया। वहीं रास्ते में उसने एक छोटा सा बच्चा देखा, फटे कपड़े, भूखा और स्कूल जाने की इच्छा लिए। बच्चे ने उससे पूछा, भैया, क्या मैं भी पढ़ लिख कर आप जैसा बन सकता हूँ? ये सवाल सुनकर रविंद्र चुप हो गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही गरीबी, वही संघर्ष, वही दर्द। असली मकसद समझ आया। उस दिन रविंद्र को समझ आया, सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए होती है। उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीऊंगा। नई शुरुआत माइनस दूसरों के लिए। रविंद्र ने अपने गांव में एक छोटा सा फ्री स्कूल शुरू किया। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सपने दिखाना, उन्हें मेहनत करना सिखाना। शुरुआत में लोग हंसे, ये क्या कर रहा है, इससे क्या बदल जाएगा? लेकिन रविंद्र को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अपना रास्ता मिल चुका था। जन्मदिन बना, उम्मीद का दिन फिर आया, रविंद्र का जन्मदिन। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने केक नहीं काटा, उसने 100 बच्चों को किताबें दी। उसने कहा, मेरा असली जन्मदिन वो होगा जब तुम सब अपने सपनों को पूरा करोगे। उसकी मेहनत का असर धीरे धीरे। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, कई बच्चों ने परीक्षा पास की, कुछ ने नौकरी भी पाई। पूरा गांव बदलने लगा। लोग कहने लगे, रविंद्र ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल दी। माँ का गर्व। एक दिन उसकी माँ स्कूल के बाहर खड़ी थी, बच्चों को पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने रविंद्र से कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। असली जीत, रियल विक्ट्री। रविंद्र अब समझ चुका था, असली जीत पैसे में नहीं है, असली जीत नाम में नहीं है, असली जीत है किसी की जिंदगी में रोशनी बनना। फाइनल मॉरल, पूरी कहानी की सीख। हालात चाहे जैसे हों, सपने देखना मत छोड़ो। लोग हंसेंगे, गिरोगे, लेकिन उठते रहो। सफलता पाने के बाद दूसरों को ऊपर उठाओ। जब तुम खुद सफल बनो, तो किसी और की कहानी भी बदल दो। सबसे पावरफुल लाइन, याद रखने लायक। रविंद्र का जन्मदिन हर साल आता था, लेकिन जिस दिन उसने दूसरों के लिए जीना शुरू किया, उसी दिन उसका असली जन्म हुआ।